हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम हेट टू लव हिस्टोरिकल शानवांग एफएफ के पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि व्यूशान और वांगजी के शादी की तैयारी होने लगी थी। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। व्यूशान ने वांगजी का हैंड को टाइटली पकड़ लिया था। वे दोनों वेडिंग हॉल में एंटर करते हैं। दोनों की मैरिज स्टार्ट हो जाती है। दोनों ने 3 बोस लिए, अपनी अपनी टी को एक्सचेंज किया और दोनों की मैरिज कंप्लीट हो चुकी थी। दोनों अब अपने एल्डर्स का आशीर्वाद लेते हैं। अब सब अपना अपना फूड फिनिश करते हैं। आफ्टर 2 आवर्स वांगजी लैंड पैलेस से वे पैलेस की ओर व्यूशान के साथ जा चुका था। लैंड किंगडम से ईलिंग कई मीलों दूर था। ईलिंग पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। लगातार 10 से 12 आवर्स का सफ़र करने के बाद विभूषण और वांगजी एक इन में रुकते हैं। विभूषण अपने सर्वेंट से कुछ डिस्कशन करने चला गया था। वांगजी रूम में चला गया था। वो बहुत टायर्ड हो चुका था तो वह सो गया। मिडल नाइट हो चुकी थी। वांगजी पीसफुली सो रहा था। विभूषण रूम के अंदर एंटर करता है। वो वांगजी के पास जाने लगा। वांगजी को भी अपने पास किसी की प्रेजेंस फील होती है। विभूषण वांगजी के फेस से उसकी वेल को हटाता है। देन जैसे ही वांगजी को फील हुआ कि किसी ने उसके फेस को टच किया है, वांगजी अपने मेज में रखे एक फूल वास को विंग की तरफ मारने वाला था। तभी विभूषण ने उस फूल वास को अपने हाथों से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से वांगजी के फेस की वेल को हटा दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा। मैं बस तुम्हारे फेस से तुम्हारी वेल को हटा रहा हूँ, क्योंकि पूरी रात वेल पहनना बहुत अनकंफर्टेबल होगा तुम्हारे लिए। और अब तुम सो जाओ। और हाँ, चिंता मत करना, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं यहाँ नीचे लेट जाऊँगा। विभूषण नीचे एक चादर बिछाता है और वो सो गया। वांगजी को जब पूरा विश्वास हो गया कि विभूषण सो गया है तो वांगजी भी सो गया था। आफ्टर 2 आवर्स वांगजी को किसी की करवटें बदलने की आवाज़ आती है। वांगजी जैसे ही उठा तो उसने देखा विभूषण अपनी जगह से टो से टर्न हो रहा है। वो लगातार अपनी करवटें बदल रहा था। वांगजी को गिल्टी फील होता है और उसे बुरा भी लगता है। वो भी उस शान से कहता है, आप ऊपर बिस्तर में आकर सो जाइए। बिस्तर में आप आराम से सो पाएंगे। पर मैं कैसे? विभूषण कहता है, यह बिस्तर बहुत बड़ा है, आप और मैं दोनों इसमें आराम से सो सकते हैं, वांगजी ने कहा। वांगजी और विभूषण दोनों बिस्तर पर सो गए थे। वांगजी बिस्तर के एक कोने पर था और विभूषण बिस्तर के दूसरे कोने पर सोया हुआ था। मॉर्निंग में जब विभूषण की नींद खुलती है तो वह वांगजी की तरफ देखता है, जो पीसफुली सो रहा था। विभूषण इस समय जैसे कहीं खो गया था। वो वांगजी के फेस को टच करने वाला था कि तभी वांगजी की नींद खुल जाती है। वो विभूषण के हाथ को खुद से दूर झटकता है और कहता है, क्या कर रहे हैं आप? वांगजी की आवाज़ इस समय गुस्से में हो गई थी। मैं कुछ नहीं कर रहा था। तुम्हारे फेस पर तुम्हारे हेयर्स आ गए थे, जिन्हें मैं तुम्हारे फेस से हटा रहा था, विभूषण कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है। वांगजी और विभूषण ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। वे अब अपने आगे के सफ़र के लिए चल पड़ते हैं। इवनिंग में विभूषण और वांगजी अगेन एक इन में रुकते हैं। ऐसे ही 2 दिन के सफ़र करने के बाद वे सब ईलिंग पहुंच जाते हैं। पूरे ईलिंग महल में भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। सभी को एम्परर विभूषण की न्यू वाइफ को देखना था। विभूषण की सारी कॉन्क्यूबाइंस भी बेसब्री से विभूषण का पैलेस में अंदर एंटर करने का इंतजार कर रही थी। इन सभी में एक थी जिसे विभूषण की न्यू वाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए यह सब किसी तमाशे से कम नहीं था।
ये और कोई नहीं म्याम्या थी, यानी विभूषण की पहली वाइफ। जी, उसे पता था विभूषण भले ही कितनी वेडिंग्स कर ले, पर वह लास्ट में उसी के पास आता था। वो विभूषण की इकलौती इकलौती दोस्त जो थी। वांगजी और विभूषण का इलिंग पैलेस में भव्य स्वागत होता है। विभूषण की मदर और उसकी सेकंड वाइफ विभूषण का वेलकम करती हैं और वांगजी का भी वेलकम करती है। पर विभूषण के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ एंट्रेंस डोर पर खड़ा हुआ था। वांगजी के फेस पर एक सैडनेस थी। ये कॉमन होता है जब भी कोई गर्ल अपनी मैरिज करती है तो उसके फेस पर एक सैडनेस होती है, क्योंकि वह अपने मदर फादर और अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़कर दूसरी जगह जाती है। इस समय सेम सिचुएशन वांगजी के साथ हो चुकी थी। वे पैलेस में भी वांगजी और विभूषण के लिए कई रिचुअल होते हैं। वांगजी और विभूषण हॉल में एंटर करते हैं। विभूषण अपने थ्रोन पर बैठता है, देन वांगजी उसके बगल में बैठता है। अब धीरे धीरे विभूषण की सारी कॉन्क्यूबाइंस आती हैं। वे सभी वांगजी और विभूषण को गिफ्ट देती है। अब म्याम्या की बारी भी आती है। वो भी वांगजी और विभूषण को गिफ्ट देती है, पर वो वांगजी को ज़्यादा पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वांगजी से अब जेलस होने लगी थी, क्योंकि वांगजी की ब्यूटी ही ऐसी थी। अब दिन ऐसे ही बीतने लगे थे। विभूषण अपने सेक्ट के वर्क में बिजी हो गया था। दूसरी तरफ वो वांगजी महल में सभी लोगों से घुलने मिलने लगा था। उसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती वैनचिंग के साथ हो गई थी। वैनचिंग विभूषण की सेकंड वाइफ थी। वैनचिंग से शादी विभूषण ने सेक्ट के चलते की थी। वांगजी और विभूषण की मैरिज को अब 1 वीक हो गया था, पर विभूषण इन दिनों वांगजी के चैम्बर में नहीं आया करता था। वांगजी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो खुश था विभूषण उसके चैम्बर में नहीं आता। वांगजी को विभूषण से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो विभूषण से तहे दिल से नफरत करता था। उसके लिए ये केवल एक फोर्सफुली मैरिज थी, जो उसने केवल अपने सेक्ट को बचाने के लिए की थी और अपने फैमिली मेम्बर्स को बचाने के लिए की थी। इसके सिवा उसके लिए यह मैरिज और कुछ नहीं थी। वांगजी के चैम्बर के आगे एक बड़ा सा मैदान था, जहाँ पर वांगजी अक्सर टहला करता था, और आज वांगजी वहाँ पर अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वो भले ही एक ओमेगा था, पर वो कई कलाओं में निपुण था। वो एक अच्छा आर्चर था। वो स्वॉर्डमैनशिप में भी बहुत उत्तीर्ण था। साथ ही वो सिंगिंग, डांसिंग और ग्यूचिन बजाने में भी बहुत माहिर था। वांगजी की स्वॉर्डमैनशिप की चर्चाएं तो पूरे लैंड किंगडम में मशहूर थी। यहाँ तक कि लैंड किंगडम में कोई भी उसे स्वॉर्डमैनशिप में हरा नहीं सकता था। इन सभी खूबियों के साथ साथ वांगजी की सुंदरता, वो तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो बहुत सुंदर था। यही कारण था कि वांगजी की सुंदरता की तुलना हेवनली एंजल से की जाती थी। वांगजी की ब्यूटी ही तो वह रीज़न थी जिसके कारण विभूषण भी उसकी ब्यूटी में खो गया था, और कहीं ना कहीं विभूषण को वांगजी पसंद आने लगा था। वो वांगजी से प्यार करने लगा था। वांगजी लगभग 1 आवर्स तक अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस करता है, यानी तीरंदाजी की प्रैक्टिस पर पर दूर खड़ा एक पर्सन वांगजी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। यह पर्सन और कोई नहीं, एम्परर विभूषण था। वो वांगजी की फाइटिंग स्किल को देखकर अमेज्ड था। वांगजी जिस तरह अपने निशाने पर एरो चला रहा था, वो अमेजिंग था। वांगजी अब अपनी स्वॉर्ड बीचन को उठाता है। वो अपनी अब स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करने लगा था। विभूषण भी उस ग्राउंड में अब आ चुका था। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? लैन वांगजी। सडनली किसी की वॉइस सुनकर
वांग जी का ध्यान बट गया और उसके फिंगर में एक छोटा सा कट लग जाता है।